हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और यह जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 42 है, तो हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 42 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पे देखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद जैसे महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी चीजें लिया गया है। और आयरलैंड से राज्य का नीति सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है। इन चारों ऑप्शन में से भारत के वित्त मंत्री का पद कौन नहीं संभाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीके कृष्णा मेनन। टीटी कृष्णाचारी वित्त मंत्री कब से कब तक रहे, तो यह 1957 से लेकर 1958 तक भारत के वित्त मंत्री रहा। यशवंत सिन्हा ये 2 बार भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, एक बार 1990 से 1991 तक और दूसरी बार 1998 से लेकर 2002 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली 2014 से लेकर के 2018 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। वीके कृष्णा मेनन भारत के वित्त मंत्री नहीं थे। निम्नलिखित में कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। किसी राज्य के सीमा का परिवर्तन और उसका नाम बदलना, यह अधिकार भारत के संसद को है। और ये जो सभी जो क्रिया होता है यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ये जो सभी प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो वर्तमान में टोटल न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में बांटा गया है। भारत में राज्य की विधायिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा एक सदनीय विधायिका, एक सदनीय विधायिका, और दूसरा हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका, एक सदनीय में आ जाएगा कि बहुत सारे राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है जिसमें सिर्फ विधानसभा ही है, और कुछ यानी 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी में द्विसदनीय विधायिका है। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। इसका 3 नंबर सही है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, कर्नाटक में 12 हो जाएगा। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और केरल में 9 है। निम्नलिखित में किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। पंचायती राज मंत्रालय 2004 में बनाया गया था। 3 नंबर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 को बनाया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है। नागरिकता को संविधान के संघ सूची में स्थान दिया गया है। 2 नंबर सही है, संघ सूची। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है और भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 10 में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कहा गया है। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाए जाने का प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उप सभापति को हटाए जाने का प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2, 3, 4, 1। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। रविदास सभा का गठन जगजीवन राम के द्वारा 1928 में किया गया। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले हम अनुशीलन समिति के बारे में जान लेते हैं। अनुशीलन समिति का स्थापना ढाका में किया गया था। अनुशीलन समिति का स्थापना ढाका में 1902 ईस्वी में पी मित्रा के द्वारा किया गया था। पी मित्र के द्वारा किया गया। और इसी की एक शाखा की स्थापना बिहार में, बिहार के पटना में किया गया था, जो 1913 में इसकी स्थापना किया गया था। अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना पटना में 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। सचिंद्र
नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु की व्याख्या इनमें से किससे किया जाता है? तो इसकी व्याख्या CWG से किया जाता है। इसमें C कैपिटल होगा, बाकी WG स्मॉल होगा। निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। 4 नंबर सही है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इन जो दोनों का जो स्राव है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। आगे देखिए 16 नंबर, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा, डी डुबे। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर में जो मार्स रोग होगा वह मैग्नीज के कारण होता है। 1 नंबर सही है। यहाँ पर एक आप ट्रिक लगा सकते हैं कि मटर में मार्स रोग, मटर में म होता है, मार्स में म होगा और मैग्नीज में भी म होगा, तो MMM इस तरह से आप याद रख सकते हैं। भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल है? तो वर्तमान भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, 43। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ या बुर्जहोम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम। बुर्जहोम में गतवास यानी गड्ढे में आवास मिला है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है, हरियाणा में है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे राजस्थान में है, राजस्थान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, पंजाब में है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगा? यह जो बात कहा गया है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो भी कार्यालय होगा, जो समस्त कार्यवाही होगा वह अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होता है, टोटल 5 होता है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता, बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसमें से केवल 1 सही है। भारत में काली मिट्टी में से किसमें भरपूर है? काली मिट्टी में कौन सा भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो काली मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 1 और 3। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करता है? तो ये यशोधर्मा के संबंधित जानकारियों के बारे में विवरण देता है। पोंग डैम लेक रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में जो रामसर साइट है वो कुल 85 रामसर साइट अभी वर्तमान में भारत में है। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से 2 नंबर गलत हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, जो गलत है। वी बालसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी बालसारा का संबंध पियानो से है, पियानो से है। निम्नलिखित में किस सम्मान को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है? परमवीर चक्र के समतुल्य अशोक चक्र को माना जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, अशोक चक्र। स्थानीय पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शन में से किसका मिलान गलत है? लोवेस चलता है स्पेन में, बिल्कुल सही है। सामाल या ऑस्ट्रेलिया गलत है। सामाल जो हवा है यह अरब प्रायद्वीप में चलता है, अरब प्रायद्वीप में चलता है। तो 2 नंबर सही है। ब्रिक फील्ड या ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा है। ब्लैक रोलर या उत्तरी अमेरिका में चलने वाली हवा है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और यह जो क्वेश्चन है ये बदनाम क्वेश्चन है, यह सभी एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न, चाहे रेलवे, SSC हो, किसी भी एग्जाम में यह पूछा गया है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? तो ये डाटा को सूचना में बदलना होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। किसी देश में विनियमन का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक क्या होता है? इसका जो मापक होता है वास्तविक मुद्रा होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए कि 32 नंबर में RBI का कार्य क्या है? तो RBI का निम्नलिखित कार्य क्या है? तो नियमन एवं नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, यह भी सही है। आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, यह भी ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। शेयर धारकों को कंपनी क्या देता है? शेयर धारकों कंपनी केवल लाभ का हिस्सा प्रदान करता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है किसके द्वारा? यह संदेश वाहक के द्वारा चलाया जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा कि ई गवर्नेंस में सरकार संदेश वाहक के द्वारा चलाया जाता है। मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है किसमें? तो मूल्यह्रास को GDP में शामिल किया जाता है। मूल्यह्रास को GDP में शामिल किया जाता है। आगे देखिए 36 नंबर है कि सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर क्या कहलाता है?
राजस्व व्यय यानी खर्चा और राजस्व प्राप्तियों का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। एक नंबर सही हो जाएगा राजस्व घाटा। पैन आवंटन का संबंध किससे है? PAN पैन आवंटन का संबंध LK झा समिति से है। एक नंबर सही हो जाएगा LK झा समिति। छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। आगे देखिए 39 नंबर में कहा गया कि मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। एक नंबर सही हो जाएगा एडम स्मिथ। 40 नंबर में मिलान करना है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग का मिलान कीजिए। सन्निधाता क्या होता था? जो उस समय सन्निधाता था वह मुख्य कोषाधिकारी को कहा जाता था। समाहर्ता किसको कहते थे? तो समाहर्ता जो है कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को कहा जाता है, जो धन का संग्रह करता हो। परदेशिका कहा जाता था आधुनिक जिला कलेक्टर को। जो वर्तमान में आधुनिक जिला कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, उसे ही पहले पारदर्शिका कहा जाता था। राजू के भूमि सर्वेक्षक को कहा जाता है। एक नंबर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C DCBA। आगे देखिए 41 में कहा गया है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था? द भिल्सा तोप्स 1854 जो यह पुस्तक है यह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखा गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? उस समय यानी मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। 4 नंबर हो जाएगा कोतवाल। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है, तो 1 नंबर सही है। खिलजी खां निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है? खिलजी खां का संबंध सैयद वंश से है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। और सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1210 से लेकर 1290 तक चला। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसका जो कार्यकाल था वह 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 से लेकर के 1451 तक। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? जो तेलुगु कवि श्रीनाथ थे यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन 3 में हो जाएगा देवराय द्वितीय। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होता है, अप्रोक्स 30 फीट होगा। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे गलन कहा जाता है। जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे गलन कहते हैं, और जब कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में चेंज होगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे कि कपूर हो गया, अमोनिया, ये सब नेप्थलीन, जैसे कि इसको ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। आगे देखिए 48 नंबर हो गया कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों। 3 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित है? इन चारों ऑप्शन में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल हो जाएगा 1910 से लेके 1916 तक, लेकिन ये चारों ऑप्शन 1916 के ही घटना है। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल फरवरी 1916 तक ही था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1916 में हुआ था। तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल का। और बाकी जो ये तीनों जो घटना, होम लीग की स्थापना, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मध्य समझौता, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था और साबरमती आश्रम की स्थापना, ये तीनों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। सेवा सदन के संस्थापक कौन है? सेवा सदन के संस्थापक BM मलावरी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BM मलावरी। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम यह युद्ध हार जाते। आगे 52 नंबर में बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह का संबंध गुजरात राज्य से है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें दिया गया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे देखिए 54 नंबर में है कि आजाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? आजाद हिंद फौज के झंडे पर शेर का चिन्ह था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। 3 नंबर सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया? स्वाधीनता उद्घोषणा सूर्यसेन के द्वारा जारी किया गया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था और इसी दिन यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा।
हिंदुस्तानी झंडा फहराया जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। एशिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है या अंगारा लैंड का हिस्सा है, इसलिए 1 नंबर सही है। आगे 59 नंबर की बुग्याल या प्यार नामा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। ये जो दोनों है बुग्याल और प्याल, ये घास का मैदान है, ये दोनों लघु हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है, लघु हिमालय में पाया जाता है। सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है। यह सिक्यांग कांगड़ी पर्वत चीन में स्थित है। 2 नंबर हो जाएगा चीन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा हो गया सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह भू आकृतियों के द्वारा नियंत्रित होता है। 2 नंबर सही है। 63 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन या बायोगैस बिल्कुल सही है। तरलकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन है, बिल्कुल सही है। खाना बनाने में किस गैस का उपयोग होता है, तो इससे मीथेन का उपयोग होता है, यह भी सही है। गोबर गैस एसिटिलीन बिल्कुल गलत है, यह गोबर गैस मीथेन होता है, तो इसलिए 63 का 4 नंबर गलत है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है। धन विद्युत प्रभार किसमें होता है। अल्फा कणों में धन विद्युत प्रभार होता है। बिजली के संरक्षक तार की विशेषता क्या है। बिजली के संरक्षक तार की विशेषता यह है कि उसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, इसको फ्यूज कहते हैं। फ्यूज में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है कि भूमिहीन लोगों को वानिकी कर्म से जोड़ना। 3 नंबर सही हो जाएगा। 67 नंबर में है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो भारत में अभी तक कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करता है। दिमारा जो जनजाति है यह भारत के असम राज्य में निवास करता है। दिमारा जनजाति भारत के असम में निवास करता है। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। काठी लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। काठी लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, यानी भूमि जल संपन्न प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रत्नागिरी जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो यह भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। शक्ति स्थल सौर्य पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर्य पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है। यह भारत के कर्नाटक में स्थित है। शक्ति स्थल जो सौर्य पार्क है यह भारत के कर्नाटक में है। और विश्व का सबसे बड़ा सौर्य पार्क यानी सौर्य ट्री पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। सौर्य ट्री पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा, ट्राटस्की। निम्नलिखित में किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। तो निर्जीव एवं सजीव के बीच के कड़ी को अब सेलुलर कहा जाता है। अब सेलुलर कहा जाता है। या फिर निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी विषाणु होता है। विषाणु होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर सब सेलुलर को अब सेलुलर कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के बीमारी में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं होता है। तो विषाणु वायरस जनित रोग में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है। उच्च वेग को मैक कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। तो इसमें से सभी मिलान आमने सामने है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो वुड स्पिरिट, इसका भी जो आंसर है वो चारों में से कोई नहीं है। वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है। आगे देखिए 79 नंबर में है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहा जाता है। 2 नंबर सही है, उत्क्रम परासरण। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 2 नंबर सही है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है। तो यह प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। 3 नंबर हो जाएगा पुर्तगाली। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, पेरिस्कोप। 84 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक अधातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन।
अगर यही धातु पूछता तो धातु हो जाएगा पारा। जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। 2 नंबर सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? इसके विरंजन का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। 4 नंबर सही है। आगे देखिए कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। 4 नंबर हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव जो है भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय? कजरी जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 4 नंबर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो जाएगा बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन है। 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए 93 में है कि निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन जाएगा? तो यह हो जाएगा मनरेगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मनरेगा। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। 2 नंबर सही है भारोत्तोलन। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था, पहली बार यह कनाडा में किया गया था। पटाखा किस देश की मुद्रा? पटाखा मकाऊ देश का मुद्रा है। 1 नंबर सही है। आगे है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? यह जो पुस्तकालय है नई दिल्ली में स्थित है। 2 नंबर सही है नई दिल्ली। निम्न में किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रफ्त गुफ्तार पत्रिका का संपादन किया गया था। संवाद कौमुदी का प्रतिपादन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आगे देखिए 99 में है कि वर्ष 1930 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया। 2 नंबर सही है सीवी रमन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में 11 अक्टूबर को मनाया गया है। 4 नंबर सही हो जाएगा 11 अक्टूबर। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर सेट नंबर 42 समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।